तवज्जो के साथ स्टूडेंट इसको देखें, क्योंकि यहाँ से वीडियो 2 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं तो फिर वो आगे व्हाट्सएप पे ऐड नहीं की जाती। ज़रा गौर से इसको साथ क्वेश्चन को देखें। ये एक डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये वाली डायग्राम। ये इसके एपेक्स पर 10 किलो न्यूटन का लोड है। ये इसका स्पैन है, एक आपको रूफ ट्रस दिखाई गई है। ये इसका स्पैन 10 मीटर है, 10 किलो न्यूटन का लोड है। ये एंगल 60 का है, ये एंगल 30 का है। तो ऑटोमेटिकली तीनों ज़ावियों का सम 180 होगा, तो ये एंगल 90 का ही होगा। अब यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू 0, और उसके मज़ीद 2 हिस्से हैं। एक्स डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्सेस का सम 0 होगा, वाई डायरेक्शन में अमल करने वाली फोर्सेस का सम 0 होगा। अब एक्स डायरेक्शन में इधर कोई फोर्स नहीं अमल कर रही, ऐसे इस एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं अमल कर रही। फोर्स इस एक्सिस पर अमल कर रही है, ये वाई एक्सिस पर। कौन सी? ये ऊपर से नीचे की जानिब और ये दोनों नीचे से ऊपर की जानिब। तो अपवर्ड फोर्सेस इज़ इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस क्या है? R1 और R2, और ये है 10 किलो न्यूटन। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये 10 किलो न्यूटन में से कितना इधर शिफ्ट होगा और कितना इधर शिफ्ट होगा। रिजल्ट इनका 10 किलो न्यूटन ही होगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि क्या इधर 6 आता है, इधर 4 आता है, कितना आता है। इन एंगल्स की वजह से इनमें फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करें। अब ये आपके पास आ गया, इस इक्वेशन को 1 कहकर रोक देते हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं है R1 और R2। अब R1 और R2 मालूम करने के लिए आप इसी की सेकंड कंडीशन लगाते हैं इक्विलिब्रियम की, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू 0। अब ये टॉर्क के लिए आपको कोई ना कोई पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, अदरवाइज़ टॉर्क नहीं बनता। दरवाजे को भी लेते हैं, दरवाज़ा एक जगह फिक्स है तो दरवाज़ा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, हम पॉइंट ए को फिक्स कर लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह कहते हैं जी, टॉर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाई मोमेंट आर्म, और क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं इनका सम एक दूसरे के बराबर होगा। तो अब क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास फोर्स है ये वाली, ये देखें ये जॉइंट है, ये यहाँ से हमने इसको फिक्स कर लिया, ये नहीं मूव करेगा। अब मूव कौन सी चीज़ करेगी? मूव इसको ये बी जो है यहाँ पर R2 है ऊपर की तरफ, ये इसको घुमा सकती है, ये इसको ऐसे घुमा सकती है, ऐसे घुमा सकती है, यानी इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकती है। और ये ऊपर से ये जो फोर्स लग रही है, ये सारे स्ट्रक्चर को कैसे घुमा सकती है? ये सारे स्ट्रक्चर को क्लॉकवाइज घुमा सकती है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो इधर से जो क्लॉकवाइज है आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स है, 10 किलो न्यूटन की, और उसके साथ बाजू जो है 2.5 है। अभी ये मैंने साइड एरिया में कैलकुलेट किया हुआ है कि ये 2.5 कैसे आता है।